हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। सुशांत सिंह राजपूत पर मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी। मुझे नहीं पता, देखिए दोस्तों, कि वो सुसाइड है, मर्डर है। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि यदि ये सुसाइड है तो आपने बताया, परंतु यदि मर्डर है तो जीवात्मा जगत में फिर आत्मा के साथ में क्या होता है। चलिए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जीवात्मा जगत में आत्मा के साथ में क्या होता है। इसको 3 तरह से समझना बहुत ज़रूरी है और गहरे से समझना ज़रूरी है। जब कोई इंसान मरता है और उसने बहुत ही बुरे कर्म किए हों इस जन्म में, तो जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो जो उसके संस्कार इस शरीर के साथ, जीवात्मा के साथ गए हैं, जो कर्म जीवात्मा के साथ गए हैं, अगर उन संस्कारों के साथ और उन कर्मों के साथ में यदि कोई ऐसा गर्भ इस धरती पर उपलब्ध नहीं है जिसमें वो जगह ले सके, जिसमें वो जन्म ले सके, तो उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। परंतु वो इस लोक में नहीं रह सकता। हमारे 7 लोक हैं, हम चौथे लोक में रह रहे हैं। इससे पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें प्रेत, पिशाच, भूत, पिशाचनी, ये सभी योनियां वास करती हैं। 5वें लोक में देव, 6ठे लोक में देव, 7वें लोक में देव वास करते हैं। 5वें लोक में हम इंसान वास करते हैं। 4थे लोक में हम इंसान वास करते हैं। तो यदि किसी ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, यदि किसी ने बहुत बुरे कार्य किए हैं, तो उसको जगह नहीं मिल पाती है इस लोक में, तो वो जी ही नहीं पाएगा, मतलब उसको गर्भ ही नहीं मिल पाता है। तो उसको 13 दिन बाद एक नीचे चुनना पड़ता है जिसमें प्रेत योनि में वास कर सकता है, भूत योनि में वास कर सकता है। और जब उसके अनुकूल गर्भ होगा तब जाके वो यदि परम पिता परमात्मा से पूरे सच्चे दिल से प्रार्थना करे कि मैं अपने प्रायश्चित भोगने चाहता हूँ, मुझे अपने कर्मों से मुक्ति चाहिए, तो वो बहुत दयालु हैं, उसको मौका देंगे इस चौथे लोक में आने के लिए। परंतु यदि कोई अकस्मात मृत्यु मर गया हो और बहुत ही अच्छा वो इंसान हो, और यदि उसके संस्कार के अनुरूप और उसके कर्मों के अनुरूप यदि कोई ऐसा गर्भ अभी उपलब्ध नहीं है, बहुत अच्छा इंसान हो, अच्छे कर्म ज़्यादा हो और बुरे कर्म बहुत कम हो, तो आज के समय में धरती पर ऐसे गर्भ बहुत ही कम उपलब्ध होते हैं। सुना है मैंने कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहनों का अकेला भाई था और बहुत ही मिन्नत और प्रार्थनाओं के बाद में उसकी माँ ने उसको प्राप्त किया था। तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी सोल वो रहा होगा कि इतनी प्रार्थनाओं के बाद वो प्राप्त हुआ, मिला, और उसके कर्म, उसका ऑरा, उसका अभमंडल कभी लगा ही नहीं कि वो गैर था। हमेशा ऐसा ही लगा कि जैसे कोई अपना चला गया। उसने कभी ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया कि वो गैर था, कि वो एक सेलिब्रिटी था। ऐसा लगा जैसे कि कोई अपना ही चला गया। तो अगर यदि उसके पाप बहुत कम है और उसके पुण्य बहुत ज़्यादा है, तो आज के समय में कोई ऐसा गर्भ उपलब्ध नहीं होगा कि जिसमें वो जन्म ले सके। तो उसको एक लोक चुनना होगा। तीसरे लोक में वो नहीं जा सकता, चौथे लोक में नहीं वास कर सकता। अब बचा केवल देवलोक, जिसमें वो रह सकता है, जिसमें वो वास कर सकता है। यदि उसके कर्म बहुत अच्छे हैं और पाप भी ठीक है, कर्म भी ठीक है, दोनों बैलेंस है, तब वो चौथे लोक में फिर से जन्म ले सकता है। और हो सकता है कि उसने अब तक किसी गर्भ का चुनाव कर भी लिया हो, अब तक उसने किसी गर्भ के अंदर प्रवेश कर भी लिया हो। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो सुनकर आपके मन को तसल्ली मिली हो, आपके मन को आराम मिला हो। और मैं प्रार्थना करूँगा कि मूर्ख लोगों की बातों में मत आए, मूर्ख लोगों के बयानों में मत आए कि कुछ लोग कहते हैं कि वो सपने में आया था। ये मूर्खताओं की सभी सीमा पार करके बोलते हैं, मजाक बनाते हैं लोगों का। नहीं करना चाहिए ऐसा। बहुत दुखी हूँ और बहुत गुस्सा भी होता है जब ऐसे लोग इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं, जिसने ये मुझे नहीं कहना चाहिए और मैं इन चीज़ों में पढ़ता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अंदर से गुस्सा इतना फोर्स कर रहा है ये सारी बातें कहने के लिए कि तेरी इतनी औकात नहीं है, कि तेरी इतनी औकात नहीं है कि इतनी भली आत्मा तेरे घर से जन्म ले सके। कोई गंदी सड़ी गिरी हुई आत्मा ही तेरे गर्भ से जन्म ले सकती है।
मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे ऑफेंसिव वर्ड्स यूज़ करते हुए, परंतु फिर भी मैं भी कह सकता हूँ कि मेरे स्वप्न में भगवान कृष्ण आए थे और उसने कहा है कि उसकी इतनी औकात नहीं है, वो इतनी गिरी हुई है कि कोई गिरी हुई आत्मा ही उसके शरीर से जन्म ले सकती है, और गिरी हुई आत्मा भी 100 बार जन्म लेने से पहले सोचेगी उसके गर्भ से कि मैं इसके गर्भ से जन्म लूँ या ना लूँ। यदि मैं इसके गर्भ से जन्म लूँगा या लूँगी तो मैं और ज़्यादा गिर जाऊँगी, और ज़्यादा मेरी प्रकृति रुक जाएगी, और ज़्यादा निचले स्तरों पर गिर जाऊँगी। ऐसे मैं भी कह सकता हूँ। बेतुके बयान, बेतुकी बातें, पता नहीं क्यों करते हैं लोग। परमात्मा सभी का भला करे।